वेलकम टू क्लास नंबर 32। इसमें हम कवर करेंगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी और ये इमेजरी भी कहलाती है। इसके अंदर इसको क्रिएटिव भी कहते हैं और ये मोस्ट क्रूशल पार्ट है। क्यों है ये जनाब, हम ज़रा आज इस वीडियो के स्टार्ट में यहीं इसी क्लास के स्टार्ट में चेक करेंगे। और ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है ये चलेगा हमारा क्लास नंबर ऑलमोस्ट, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मैं क्लास नंबर आपको बता दूँ। ये क्लास नंबर 37 तक जो है, हम 32 से 37 तक पूरे का पूरा फोटोग्राफी पे बात करेंगे, क्रिएटिव पे काम करेंगे और इस पे तमाम पहलू, हर वो चीज़ जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपने कभी सुनी होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये कोर्स बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है और इसके अंदर सारे का सारा जो एक्सपीरियंस है वो इसमें डाल दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, हम कवर करेंगे जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अमेज़न की अपनी स्टडी बताता हूँ। ज़रा एक प्रोडक्ट हम ओपन कर लें। उस दिन हम पोर्टेबल जनरेटर्स देख रहे थे। चलें, यहाँ मैंने आपको कुछ समझाना है, वो आपने देखना है। अच्छा जी, ओके, ओपन हो जाए। अमेज़न की जो अपनी न्यूरो रिसर्च है, जो अमेज़न ने रिवील की है और अमेज़न ने कुछ बताया है, और वो ये है कि अमेज़न का कहना है कि जी ह्यूमन आई बॉल यानी कि इंसानी आँख जब किसी भी पीडीपी को, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज को ओपन करती है या लिस्टिंग को ओपन करती है तो वो कहाँ कहाँ घूमती है। तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं। 3 पॉइंट्स अमेज़न के ऊपर। फर्स्ट, ये वाला एरिया, इमेज, यानी कि पहला इमेज और ये वाला एरिया। दूसरा कहते हैं कि जी मैक्सिमम आई बॉल जो है वो मूव करता है और वो जाता है यहाँ, प्राइसिंग। और तीसरा, इसके बाद जो आई बॉल मूव करता है वो आपका जाता है यहाँ, यानी कि कौन बेच रहा है और कौन शिप कर रहा है, यानी कि ये एफपीए अमेज़न से आ रहा है। तो ये 3 जगह पे उन्होंने कहा जी कि इसमें से 70% जो है वो आँख यहाँ रुकती है, 20% यहाँ रुकती है और उसके बाद 10% यहाँ रुकती है और फिर आगे बात चलती है। और ये सारा काम होता है तकरीबन आधे सेकंड में। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आधे सेकंड में ये आई बॉल यहाँ घूम जाती है और यहाँ से वो डिसाइड करता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी। अब अमेज़न की स्टडी के साथ जो है ना वो मैं इसको प्रूवन इसलिए कहता हूँ कि ये मैंने ट्राई किया है। मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च की और मैंने क्या किया कि उन प्रोडक्ट्स में लॉन्च करने के बाद मैंने उनके मेन इमेजेस को चेंज किया। स्प्लिट टेस्टिंग की, उस दिन हम स्प्लिट टेस्टिंग पे बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट रन किए। मैंने पहला इमेज चेंज किया तो मुझे अमेज़न ने खासा इम्प्रूवमेंट दिखाई। मैंने प्राइसिंग के साथ खेला, वहाँ मैं ले आया कूपन्स, मैं ले आया स्ट्राइक थ्रू, तो अमेज़न ने वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस किया। एफपीए एफपीएम का ऑलरेडी आपको पता है। वहाँ अगर आप कुछ गड़बड़ होती है यानी कि एफबीएम करना पड़ जाए तो आपकी ऑलमोस्ट 75% कन्वर्जन तो वैसे गिर जाती है, तो आपको एफबीए ही करना होता है। अच्छा, तो ये तो जनाब मेन मेन बातें होंगी और ये प्रूवन है। अब इसमें जो मैंने एडिशन किया है वो ये किया है कि प्राइसिंग आप कितनी भी नीचे ले जाएं, यानी कि अगर आई बॉल यहाँ आता है, अगर आपके पास अच्छी रेटिंग्स नहीं है ना, तो तब भी आपकी वो आधे सेकंड में आप वो वाला बायर लूज़ कर देंगे। तो रेटिंग आपको पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी। अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रोडक्ट आप अच्छी डेवलप करेंगे तो रेटिंग आपको अच्छी आएगी। आप अगर फीडबैक को रिव्यू करते रहेंगे और प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, एडवांस करेंगे, तो तब भी काम हो जाएगा। तो मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि ये जो अभी हम क्लास नंबर 32 से लेके 32 से लेके 37 तक जाएंगे, जिसके अंदर 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37, ये ऑलमोस्ट जो क्लासेस बनती हैं वो बनती हैं 6। तो इन 6 क्लासेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने करनी है, बिल्कुल एक क्लास भी आपने मिस नहीं करनी। बड़े ध्यान से
आराम से सुनना है। आपको ब्रांड रन कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं या ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। तो ये क्रिएटिव का जो काम ऑन अमेज़न है ना, ये बहुत ही टेक्निकल है और इसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अमेज़न के काम को करने के लिए अब आपको बैठ के फ़ोटोशॉप सीखना है और उस टूल पे काम करना है। आई डोंट रिकमेंड दैट। अब किसी क्रिएटिव के बंदे को हायर कर लें, लेकिन बेसिकली क्रिएशन का काम आपने नहीं करना, आपने आइडिएशन का काम करना है। मैंने खुद भी आज तक कोई इमेज जो है वो क्रिएटिव का काम नहीं किया, इमेज नहीं बनाई, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने कौन सी इमेज कैसे बनवानी है, मुझे वो पता है। अपने फोटोग्राफर को, अपने इमेजेस के ऊपर काम करने वाले क्रिएटिव के लोग जो हैं उन्हें मैं वाज़ेह डायरेक्शन दे सकता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी, इसके साथ हमने आगे बढ़ना है। ये बातें मैंने यहाँ कर दी जो लिखी हुई हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है ना कुछ चीज़ें हमने पढ़नी है। When you perceive how much amount of data has been expanded, it is quite alarming. Say for instance, Google receive over 2 million searches per minute. Now, on a bigger scale, human beings generate about 2.5 quadrillion bytes of data each day. अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड की है कि 2 मिलियन के करीब सर्चेज गूगल लेता है, लेकिन 2.5 क्वाड्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो इन ह्यूमन बीइंग जो है ना प्रोसेस करता है। फॉर अ ह्यूमन बीइंग परस्पेक्टिव, विजुअलाइजेशन वर्क्स बिकॉज ही और शी रिस्पॉन्ड टू इट एंड प्रोसेस द विजुअल डेटा मच बेटर देन अदर डेटा टाइप्स। तो हमारे पास ज़्यादा जो मेमोरीज हैं या जो 2.5 क्वाड्रिलियन डेटा स्टोर होता है उसमें ज़्यादातर इमेजेस होती हैं। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग, वी रियली वाना फील द थिंग्स। कन्वेंशनल कॉमर्स के अंदर हम जाके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को देख के 360 एंगल में देख के जज कर लेते थे प्रोडक्ट कैसी है, लेकिन जब ई कॉमर्स पे बात आई तो वही प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं, दैट्स व्हाट वी कैन डू, दैट्स व्हाट वी कैन सी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। You will be fascinated by reading the fact that a human brain can process pictures of 60,000 times quicker than text. तो हमारा है ब्रेन जो है, इसकी फंक्शनलिटी में आपको समझाने के लिए, मतलब मेरा मकसद ये है मैं आपको क्लास की इंपॉर्टेंस पहले बताऊं, आपको ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्लियर करवाऊं कि आपको पता हो कि यार फोटोग्राफी को हल्के नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं जब ब्रांड ऑडिट करता हूँ तो मैं पहले जाके कंपटीशन और इनके जिस ब्रांड को सपोर्ट करनी है या एडवाइजरी देनी है, मैं उसके इमेजेस चेक करता हूँ कि ये क्या फ़र्क है, क्या कहाँ मिस कर रहे हैं। सो 60,000 टाइम्स मोर क्विकर हमारा ब्रेन इमेजेस के ऊपर प्रोसेस करता है। अबाउट 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्यूटेड टू ब्रेन इज थ्रू विजुअल्स। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ विजुअल क्रिएचर। दिस मेक इट्स ग्रेटर फॉर बिग इम्प्लीमेंट creative solutions to leverage data visualization, unveil their true perspective and meet the business goals। तो मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है कि कन्वर्जन रेट क्यों इम्प्रूव करता है आपका, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट तो ह्यूमन बींग्स को बेचनी है और उनको पिक्चर्स सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फोटोग्राफी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नाउ द प्रोडक्ट्स photo qualify reflects the brand image, build the first impression. This is great opportunity for sellers. Every image should be appealing, polished and professional enough to evoke maximum engagement. Images आपकी engagement को evolve करती है। The right photography of a product can call for greater conversion. Image serve as a key element to brand. When it comes to branding, product photography is one of the best ways to strengthen it. अच्छा जी, quality images can attract people to buy, no doubt. इसकी multiple examples हैं। अच्छा जी, अब क्लास नंबर 33 में हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हमने जो मेरे अपने टिप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ उस पर ऊपर काम करेंगे। एक टूल भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, जिसको आप यूज़ करके इमेजेस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास नंबर 33 में।